अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 लिम्फेटिक सिस्टम कंटिन्यूइंग विद अ सीरीज ऑफ BD84 हैंडबुक। सो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विथ योर कुलीग्स। अच्छा, लिम्फेटिक सिस्टम पे बात कर लेते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम इज़ बेसिकली अ ड्रेनेज सिस्टम। और होता है कि असल में मैं आपको समझा दूँ। अब हमारे पास आर्टरी होती है, आर्टरी आगे चल के कैपिलरीज दे रही होती है। ऑफ कोर्स पहले आर्टरी होगा, देन कैपिलरीज, देन वेन्यूल्स एंड देन वेन्स। अब कैपिलरीज हमारे पास एक्सचेंज का काम कर रही होती है। अब हमारे पास ये फॉर एग्जांपल बॉडी के सेल्स है, सो कैपिलरीज से फ्लूइड जाता है इन बॉडी के सेल्स की तरफ, यहाँ पर फ्लूइड आ जाता है। दैट फ्लूइड इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड वो देन इनको न्यूट्रिशन दे रहा होगा एंड इनसे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो ले रहा होगा। देन ये फ्लूइड वापस चला जाता है एट द वेन्यूल एंड वीन के थ्रू चला जाता है अगेन टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। बट नॉट ऑल द फ्लूइड डज दिस। कुछ फ्लूइड यहाँ पर ही रह जाता है। अब अगर उस फ्लूइड को यहाँ से रिमूव नहीं किया गया देन दैट फ्लूइड विल एक्यूमुलेट। सो उस फ्लूइड को ड्रेन करने के लिए ड्रेनेज सिस्टम एक यहाँ पर मौजूद होता है जिसे कहा जाता है लिम्फेटिक सिस्टम, और उसमें वेसल्स होती हैं। दीज वेसल्स आर कॉल्ड लिम्फेटिक वेसल्स या सिंपली लिम्फेटिक्स। सो ये सारी थ्योरी यहाँ पर डिस्कस की गई है। अच्छा, अब वीनस सिस्टम का भी यही काम है कि फ्लूइड को लेके जाना, लिम्फेटिक सिस्टम का भी यही काम है कि फ्लूइड को लेके जाना। लेकिन जो हमारे पास दोनों ड्रेनेज कर रहे होते हैं, यहाँ से भी ड्रेन हो रहा होगा फ्लूइड बैक टू द सर्कुलेटरी सिस्टम, और लिम्फेटिक सिस्टम भी अल्टीमेटली जाके सर्कुलेटरी सिस्टम में ही ओपन कर रहा होता है, वीन में ही ओपन कर रहा होगा, वो हार्ट में ही जा रहा होगा। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है कि आपके पास वीनस सिस्टम इज कॉल्ड द circular drainage system of the fine type and lymphatic system is called the drainage system of the coarse type. रीज़न क्या है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्जर मॉलिक्यूल्स, जो वीनस सिस्टम के थ्रू नहीं जा सकते। यानी जब यहाँ से कैपिलरीज से लीक करके आ गई चीज़ें, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर मौजूद होती हैं जिनको जाना तो वीनस सिस्टम के थ्रू चाहिए लेकिन वो जा ही नहीं सकते। ऐसे बहुत सारे लार्ज मॉलिक्यूल्स यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। सो उनको भी ड्रेन कौन कर रहा होगा? दैट लिम्फेटिक सिस्टम वुड बी डूइंग। दोनों का काम ड्रेनेज है, लेकिन क्योंकि स्मॉल मॉलिक्यूल्स को कर रहा है अलॉन्ग एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स को भी कर रहा है, बट ये ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल्स को कर रहा है। सो दिस वुड बी द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द कोर्स टाइप एंड दिस वुड बी द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द फाइन टाइप। सारा यहाँ पर यही डिस्कस किया गया है। देन हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम को लिम्फो रेटिकुलर सिस्टम भी कहा जाता है, बिकॉज इसके अंदर कुछ ऑर्गन्स होंगे जो हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे, एंड लिम्फ नोड्स हमारे पास इस सिस्टम में आ रहे होते हैं। यानी जब लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ वेसल्स चल रही होती हैं, देन ड्यूरिंग देयर पास यहाँ पर एक इनलार्ज हमें स्वेलिंग नजर आती है। दीज स्वेलिंग्स आर कॉल्ड लिम्फ नोड्स। इन पे भी आगे डिस्कस कर रहे होंगे। एंड देन हमारे पास कह रहा है कि लिम्फ नॉट ओनली टेक द टिश्यू फ्लूइड इंटरस्टिशियल फ्लूइड का दूसरा नाम है। सो अलॉन्ग विद इस हमारे पास इंटेस्टाइन के अंदर जो फैट होता है, फैट ब्लड के अंदर नहीं एब्जॉर्ब हो रहा होता, फैट हमारे पास लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर ही एब्जॉर्ब हो रहा है। सो लिम्फ वेसल्स ऑल्सो कैरी द फैट, एंड जो लिम्फ आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट बन रहा है इन केस ऑफ इंटेस्टाइन, दैट लिम्फ इज कॉल्ड काइल, एंड जो लिम्फेटिक वेसल्स उस काइल को कैरी करती हैं, दीज लिम्फ वेसल्स आर कॉल्ड लैक्टीज। कंपोनेंट्स पर आ जाते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के। सो ऑब्वियसली देयर वुड बी लिम्फ कैपिलरीज एंड लिम्फ वेसल्स। देन सेंट्रल लिम्फोइड टिश्यू होते हैं, इनको डिस्कस करना है। पेरिफेरल लिम्फोइड टिश्यू, सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट्स इनके अंदर होंगे। एपिथेलियल लिम्फोइड सिस्टम क्या होता है ये डिस्कस करेंगे, एंड मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं लिम्फ कैपिलरी एंड लिम्फ वेसल से। सो लिम्फ कैपिलरीज बिगिन ब्लाइंडली, पहला पॉइंट। अब इसका क्या मतलब है कि आपको पता है वीन जो होगी फॉर एग्जांपल, उसका यहाँ से भी ओपनिंग है, यहाँ से भी ओपनिंग है। जो आपके पास लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ वेसल्स होंगी ना, उनकी यहाँ पे कोई ओपनिंग नहीं होती, यहाँ पर सीधे यहाँ पे मटेरियल जा रहे होते हैं। सो दे ओपन ब्लाइंडली, यानी एक साइड से तो वो खुली हुई हैं जहाँ से वो जा रही है, लेकिन दूसरी साइड से आपके पास दे आर क्लोज्ड, सो दे ओपन ब्लाइंडली। अच्छा, देन हमारे पास कह रहा है कि इनका जो डायमीटर होता है इट इज़ ग्रेटर देन द ब्लड कैपिलरीज, और इनकी एंडोथेलियल वॉल इज़ मोर परमिएबल, इनमें परमिएबिलिटी ज़्यादा होती है। दैट्स वाई ये ज़्यादा आपके पास लार्जर साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी कैरी कर लेती है। अच्छा, कुछ ऐसे हमारे पास बॉडी में स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें लिम्फेटिक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, लिम्फ कैपिलरीज नहीं होती। जैसे स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ब्रेन हो गया, स्प्लीनिक पल्प, बोन मैरो, आर्टिकुलर कार्टिलेज के पास तो ऑब्वियसली नहीं होती। एपिडर्मिस, हेयर, टेल एंड नेल एंड कॉर्निया।
यहाँ पर आपको लिम्फेटिक वेसल्स नहीं मिलेंगी। अच्छा, लिम्फेटिक कैपिलरीज को ब्लड कैपिलरीज के साथ कंपेयर करा है। सबसे पहले जहाँ पर जो हमारे पास लिम्फ वेसल्स होंगी वो लिम्फेटिक कैपिलरीज होंगी, एंड वो स्मॉल कैपिलरीज आगे चल के हमारे पास एक लार्ज लिम्फ वेसल बना रही होंगी। सो यहाँ पर कह रहा है कि लिम्फ कैपिलरीज का ब्लड कैपिलरीज के साथ इसने कंपैरिजन किया है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। लिम्फ के बारे में कह रहा है कि लिम्फ आपके पास कलरलेस होता है जो लिम्फ कैपिलरीज में होता है, जबकि ब्लड कैपिलरीज कंटेन द ब्लड एंड इट इज़ रेड। ये ब्लाइंड होती हैं, एक एंड पे क्लोज होंगी, जबकि ये दोनों एंड पर ओपन होती हैं, एक एंड पे आर्ट्रियोल के साथ, दूसरे एंड पे वेन्यूल के साथ। ब्लड कैपिलरीज इनका डायमीटर ज़्यादा होता है, इनकी एंडोथेलियम थिन होती है, एंड इनके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन पोअरली डेवलप्ड होती है। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है ये बता देता हूँ। अब आपको पता है कि कैपिलरी जो भी होती है उसके पास सिर्फ एक लेयर होती है एंडोथीलियम की, आर्टरी और वेन की तरह 3 लेयर्स नहीं होती। अब ये एंडोथीलियम की एंडोथीलियल सेल्स है। अब ये सेल जिस लेयर पर आपके पास रेस्ट करते हैं, दिस लेयर इज कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। इन केस ऑफ lymph, this basement membrane is poorly developed, and in case of blood capillaries this basement membrane is highly developed. इसमें lymph होगा, इसमें red blood होगा, इसमें प्रेशर कम होता है, ब्लड कैपिलरीज में प्रेशर ज़्यादा होता है, एंड ये आपके पास फ्लूइड को एब्जॉर्ब करती हैं फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसेस। दी स्पेसेस बिटवीन द सेल आर कॉल्ड इंटरसेलुलर स्पेसेस, और ये फ्लूइड को ऐड करती है टूवर्ड्स द इंटरसेलुलर स्पेसेस। अच्छा, देन हमारे पास यहाँ डक्ट्स की बात हो रही है कि आपके पास 2 डक्ट्स होती हैं, एक थोरेसिक डक्ट एंड एक राइट लिम्फेटिक डक्ट। बेसिकली हमारे पास जो बॉडी से लिम्फ ड्रेन हो रहा होता है ना, वो फाइनली जाकर आपके पास 2 डक्ट्स बना रहा होता है, लिम्फेटिक डक्ट एंड द 2 लिम्फेटिक डक्ट बना रहा होता है। एक थोरेसिक डक्ट जो मोस्ट ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को ड्रेन करती है, एंड द राइट लिम्फेटिक डक्ट। अब इसको मैं समझा देता हूँ। सो मैंने कहा आपके पास 2 लिम्फेटिक डक्ट्स होती हैं, जो मतलब लिम्फेटिक कैपिलरी से लिम्फेटिक वेसल्स बनती हैं, फाइनली जाके लिम्फेटिक डक्ट बनती हैं। एक होती है थोरेसिक डक्ट जिसे लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट भी कहते हैं, एंड एक होती है राइट लिम्फेटिक डक्ट, इसका कोई दूसरा नाम नहीं होता। अच्छा, थोरेसिक डक्ट या लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट ये लार्जर होती है, एंड राइट लिम्फेटिक डक्ट स्मॉलर होती है। राइट लिम्फेटिक डक्ट किस किस पार्ट को ड्रेन कर रही होती है? आपका हेड एंड नेक का राइट पार्ट, आपका थोरेक्स का राइट पार्ट, एंड आपका राइट अपर लिम्ब। ये तीनों पार्ट्स आपके पास ड्रेन कौन कर रही होती है? राइट लिम्फेटिक डक्ट। रिमेनिंग जो भी पोर्शन बचा, दैट ऑल द पोर्शन इज ड्रेन बाय द लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। ओके, देन यहाँ पर कह रहा है कि जैसे आपके पास ब्लड वेसल्स थी, लार्ज ब्लड वेसल्स होती है, उनके पास अपना ब्लड सप्लाई होता है, दैट इज कॉल्ड वेसा वेजोरम। न्यू लार्ज लिम्फेटिक्स का भी अपना ब्लड सप्लाई होता है, दैट इज वेसा वेजोरम अगेन। सेंट्रल लिम्फॉइड टिश्यूज जो होते हैं आपके पास, उनमें बोन मैरो होता है एंड थाइमस होता है। सेंट्रल लिम्फॉइड टिश्यू उनको कहा जाता है जहाँ पर लिम्फोसाइट आपको पता है इम्यून सेल्स होते हैं, एंड लिम्फोसाइट्स आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स, वन आर द बी लिम्फोसाइट एंड अदर आर द टी लिम्फोसाइट। सेंट्रल लिम्फॉइड टिश्यू उनको कहा जाता है जहाँ पर ये लिम्फोसाइट्स बने या मैच्योर हो, या दोनों हो सकते हैं, यानी बने भी यहाँ पर और मैच्योर भी यहाँ पर हो, या यहाँ पर बने नहीं हो लेकिन यहाँ पर मैच्योर हो रहे हो। अब बोन मैरो और थाइमस इसमें 2 एग्जाम्पल आती है। सारे सेल्स जो आपके पास लिम्फॉइड स्टेम सेल्स होते हैं वो बेसिकली बोन मैरो में बनते हैं, एंड बोन मैरो के अंदर वो प्लूरीपोटेंट होते हैं, यानी लिम्फॉइड स्टेम सेल आपके पास ये वाला जो सेल होगा ना, दैट वुड बी प्लूरीपोटेंट, यानी इसके पास डिफरेंशिएशन कैपेबिलिटी है कि आइदर ये बी में चला जाए या टी में चला जाए, इसका फेट डिसाइडेड नहीं है। सो दिस टाइप ऑफ स्टेम सेल, अब ये होगा तो स्टेम सेल क्योंकि ये आगे चल के दूसरे सेल को दे रहा है, बट दिस वुड बी कॉल्ड प्लूरीपोटेंट क्योंकि ये किसी में भी जा सकता है, इट इज़ नॉट फाइनलाइज्ड। फाइनलाइज्ड कहाँ पर होगा? अगर ये प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल बोन में ही बन रहा है, इससे आगे चल के लिम्फोसाइट जो है वो बोन में ही बन रहा है, वहीं पर मैच्योर हो रहा है, देन दैट लिम्फोसाइट वुड बी बी लिम्फोसाइट। एंड अगर वो सेल बोन मैरो में बन तो रहा है लेकिन आगे चल के डिफरेंशिएट होना और वहाँ क्या कहते हैं मैच्योर होना, ये थाइमस में हो रहा है, आइडेंटिफाई टी लिम्फोसाइट। बोन मैरो के अंदर ही सारे सेल्स बन रहे होते हैं, आइदर बी या टी, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन, ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरेशन, उनको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, बी जो बोन मैरो के अंदर हो और टी जो थाइमस के अंदर हो। थाइमस के बारे में भी कह रहा है कि इट इज़ एन इंपॉर्टेंट लिम्फॉइड ऑर्गन, एंड यहाँ पर ये क्या होता है कि सुपीरियर मेडियास्टिनम। अच्छा, मेडियास्टिनम क्या होता है? आपके पास 2 लंग्स होते हैं ना, राइट लंग फॉर एग्जांपल ये है, एंड दिस इज द लेफ्ट लंग,
इन लंग्स के बीच में दिस स्पेस इज कॉल्ड मेडियास्टिनम। अब इस मेडियास्टिनम के अंदर ये मौजूद होता है, मेडियास्टिनम के भी पर्टिकुलर किस पार्ट में, सुपीरियर पार्ट में। एंड जब बर्थ होती है तो इट इज़ अ वेरी वेल डेवलप्ड ऑर्गन, बट आगे चलते चलते प्यूबर्टी पे आते आते ये ख़त्म होता जाता है, यानी इसकी एट्रोफी हो जाती है एंड फैट इसके अंदर आ जाता है। और उसके बाद ये बायलॉब्ड होता है, इसके पास 2 लोब्स होते हैं, मतलब एक ये लोब हुआ फॉर एग्जांपल पैरामिड शेप का एक लोब होगा, दूसरा ये होगा। एंड यहाँ पर बीच में इनको कनेक्ट करने वाला जो टिश्यू होता है दैट इज़ एन एरुलर कनेक्टिव टिश्यू, एरुलर टिश्यू होता है, ठीक है। थाइमस के फंक्शंस पे आ जाते हैं। लिम्फोपोइसिस यहाँ पर होती है, यानी जो आपके पास टी लिम्फोसाइट है उनकी बेसिकली डिफरेंशिएशन मैचुरेशन यहाँ पर होगी। एंड इम्यूनो कॉम्पिटेंसी, यानी टी लिम्फोसाइट जो यहाँ पर आते हैं वो इमेच्योर होते हैं, वो मैच्योर बनते हैं, कॉम्पिटेंट बनते हैं अगेंस्ट द डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट काइंड ऑफ आई वुड से एंटीजेंस, वो यहाँ पर हो रहा होता है। अच्छा, देन आपके पास ये कुछ हार्मोन्स रिलीज कर रहा होता है जो आपके पास लिम्फोसाइट्स की मैचुरेशन में, उनकी डेवलपमेंट में काम कर रही होती हैं। देन आपके पास जो थाइमस से लिम्फोसाइट्स आते हैं उनका ओरिजिन बोन मेरो में होता है, उनमें से 95% लिम्फोसाइट कह रहा है जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। यानी जो थाइमस के अंदर टी लिम्फोसाइट बनते हैं ना, यानी जो मैच्योर होते हैं उनमें 95% मैच्योरेशन प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं कर पाते और वो वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। सिर्फ 5% होते हैं जो आपके पास मैच्योरेशन प्रोसेस कंप्लीट कर जाते हैं, लेकिन वो अभी भी अनकमिटेड होते हैं। वो कॉम्पिटेंट तो हो जाते हैं लेकिन अनकमिटेड होते हैं। अनकमिटेड का मतलब ये कि उन्होंने अभी तक किसी भी एंटीजन को फेस नहीं किया। अलबत्ता वो कर सकते हैं लेकिन अभी तक उन्होंने किया नहीं, फिर आगे चलकर वो कमिटेड हो जाते हैं, वो फेस करते हैं एंटीजन को। अच्छा, देन आपके पास जो थाइमस है वो कुछ हार्मोन इन्वॉल्यूशन थाइमस के प्रोसेस है जिसके अंदर थाइमस क्या कहते हैं अंडरगो करता है एट्रोफी, फैट के साथ रिप्लेसमेंट करता है। थाइमस के 2 पार्ट्स होते हैं, अगर मैं एग्जैक्ट बताऊँ, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। एंड थाइमस के मेडुलरी जो सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स, वो 2 हार्मोन सीक्रेट करते हैं, लिम्फोपोइटिन एंड कॉम्पिटेंस इंड्यूसिंग फैक्टर। लिम्फोपोइटिन आपके पास लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन को बढ़ा रहा होगा एंड कॉम्पिटेंस इंड्यूसिंग फैक्टर उन सेल्स को कॉम्पिटेंट बना रहा होगा, यानी टी सेल को मैच्योर करने में उनमें कॉम्पिटेंस इंड्यूसिंग फैक्टर का रोल है। अच्छा, जर्मिनल सेंटर्स थाइमस कॉर्टेक्स के अंदर नहीं होते। जर्मिनल सेंटर क्या होते हैं? जर्मिनल सेंटर आर बेसिकली जर्मिनल सेंटर हमारे पास लिम्फोसाइट्स का एक ग्रुप होता है, यानी लूजली अरेंज लिम्फोसाइट्स का ग्रुप होता है एंड इसमें मोस्टली बी लिम्फोसाइट्स होते हैं। सो बी लिम्फोसाइट्स क्योंकि होते ही नहीं है थाइमस के अंदर, सो जनरली हमारे पास थाइमिक कॉर्टेक्स के अंदर या थाइमस के अंदर हमें जर्मिनल सेंटर्स नहीं दिखते। अगर ये आ जाए तो इट इज़ एन इंडिकेटिव ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज। पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन्स पर आ जाते हैं। पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन्स में हमारे पास थाइमस और स्प्लीन को छोड़कर जो भी लिम्फोइड ऑर्गन्स हो वो आ जाएंगे। उनमें लिम्फ नोड हो गया, स्प्लीन हो गया, टॉन्सिल्स हो गए। अब यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रल लिम्फोइड टिश्यूज उनको कहते हैं जहाँ पर लिम्फोसाइट बन रहा था, यहाँ लिम्फोसाइट मैच्योर हो रहा था, यानी इन दोनों में से कोई भी एक प्रोसेस हो रहा हो। एंड अगर वो मैच्योर हो गया, अब वो सेंट्रल लिम्फोइड टिश्यू को छोड़कर, यानी बोन मैरो थाइमस को छोड़कर दूसरी जगहों पर आ जाएगा एंड दैट दूसरी जगह वेयर लिम्फोसाइट्स हैव नाउ रीच्ड दे वुड बी कॉल्ड पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन्स। लिम्फ नोड के अंदर हो सकता है, स्प्लीन के अंदर हो सकता है, यहाँ पर आपके पास लिम्फोसाइट्स बी एंड टी मौजूद होते हैं एंड जब भी कोई आपके पास एंटीजन डिटेक्ट की जाएगी ये फंक्शनल हो जाते हैं, उनके खिलाफ एक्टिव हो जाते हैं। अब आगे चलते हैं लिम्फेटिक फॉलिकल, लिम्फेटिक नोड्यूल, ये क्या होता है मैं अभी आपको बता। अब ऑब्जर्व ये किया गया कि जहाँ पर हमारी बॉडी में लिम्फोसाइट्स एक्यूमुलेट करें, लिम्फोसाइट्स क्या हैं हमारे पास, लिम्फोसाइट्स आर बेसिकली सेल्स एंड जहाँ पर सेल्स मिल जाते हैं वहाँ टिश्यू बनता है। दैट टिश्यू विच इज फॉर्म ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फोसाइट इज कॉल्ड लिम्फेटिक टिश्यू एंड उसकी हमारे पास 3 काइंड्स होती हैं। एक लूज होता है जहाँ पर लिम्फोसाइट्स आर अरेंज्ड इन अ लूज मैनर, जहाँ पर वो टाइटली अरेंज्ड हो वो डेंस लिम्फेटिक टिश्यू कहलाया जाता है एंड जहाँ पर वो स्ट्रक्चर बना है नोड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड लिम्फेटिक नोड्यूल या लिम्फेटिक फॉलिकल। अच्छा, एक बात आपको याद रखनी है, लिम्फेटिक नोड्यूल इज डिफरेंट फ्रॉम लिम्फ नोड। लिम्फ नोड लिम्फेटिक ऑर्गन है एंड लिम्फेटिक नोड्यूल लिम्फेटिक टिश्यू है, यानी आपके पास लिम्फ नोड के अंदर लिम्फेटिक नोड्यूल्स या जिन्हें लिम्फेटिक फॉलिकल्स भी कहते हैं वो मौजूद होंगे। अब यहाँ पर लिम्फेटिक नोड्यूल या फॉलिकल का जनरल स्ट्रक्चर डिस्कस किया गया है। हमारे पास लिम्फेटिक नोड्यूल के अंदर या फॉलिकल के अंदर 2 सेंटर्स होते हैं और 2 रीजन्स होते हैं। एक उसका होता है आउटर रीजन एंड देन उसका एक होता है सेंट्रल रीजन। सेंट्रल रीजन को हम कहते हैं जर्मिनल सेंटर, जहाँ पर हमारे पास
लिम्फोसाइट्स होते हैं वो लूजली अरेंज होते हैं। ओके, एंड लिम्फ नोड पे आ जाते हैं। अब लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। लिम्फ नोड बेसिकली हमारे पास चेक पॉइंट्स होते हैं। अब ये पूरा लिम्फेटिक सिस्टम चल रहा है ना, यहाँ पर लिम्फ वेसल्स चल रही हैं। पहले लिम्फेटिक कैपिलरीज थी, देन वो लिम्फ वेसल्स बन गई। अब इन लिम्फ वेसल्स को ड्यूरिंग देयर पाथ एक सर्कुलर स्ट्रक्चर को फेस करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड लिम्फ नोड। एंड ये हमारे पास इनका स्ट्रक्चर होता है बट एक प्रॉपर, यानी जहाँ अब हमारे पास लिम्फ वेसल्स जो हैं जो लिम्फ नोड की तरफ आती हैं, दे आर कॉल्ड एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स। एंड जो लिम्फ नोड से अवे जा रही होती हैं, दे आर कॉल्ड इफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स। ओके, सो हमारे पास लिम्फ नोड्स जो होते हैं वो लिम्फ होता है वो एक या एक से ज़्यादा लिम्फ नोड से गुजरता है बिफोर रीचिंग द लार्ज लिम्फेटिक डक्ट्स। एंड इनके बारे में लिखा गया है कि इनकी क्या स्ट्रक्चर, शेप एंड डायमीटर्स वगैरह लिखे हुए हैं, नॉट इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर। अच्छा, लिम्फ नोड्स आपके पास लाइट ब्राउन कलर के होते हैं या ब्लैक कलर के होते हैं इन केस अगर वो पल्मोनरी लिम्फ नोड्स हैं। क्रीमी वाइट कलर के होंगे इन केस अगर वो इंटेस्टिनल लिम्फ नोड्स हैं। ग्रुप्स में भी होते हैं, जैसे अगर नेक के रीजन में आपको मिल जाए दे आर कॉल्ड सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। आपको एक्जुला आर्म पिट में मिल जाए दे आर कॉल्ड एक्जुलरी लिम्फ नोड्स एंड एक्सेट्रा। इनके दो टाइप्स होते हैं, एक सुपरफिशियल नोड्स, एक डीप नोड्स। सुपरफिशियल नोड्स जो होते हैं वो आपके पास वीन्स के साथ चल रहे होते हैं, डीप नोड्स आपके पास आर्टरीज के साथ चल रहे होते हैं। अच्छा, जैसे लिम्फ नोड्स की दो टाइप्स हैं, यूँ लिम्फेटिक वेसल्स की भी दो टाइप होंगी, एक सुपरफिशियल एक डीप। सुपरफिशियल विल अलॉन्ग विद वीन्स एंड डीप विल बी अलॉन्ग विद द आर्टरीज। अच्छा, यहाँ सर्वाइकल के बारे में डिस्कस किया गया है कि दे आर बेसिकली एट द जंक्शन ऑफ हेड एंड नेक। एंड देन हमारे पास कह रहा है कि एक इमेजिनरी लाइन होती है, दैट इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड वाटर शेड। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक बंदा ड्रॉन है, अब यहाँ पर अम्बलाइकस होगा। अब अम्बलाइकस पर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, दिस लाइन इज कॉल्ड व्हाट, वाटर शेड। अब यहाँ वाटर शेड की क्या सिग्निफिकेंस है, इसको बस इस वजह से ड्रॉ किया जाता है, इसकी ये सिग्निफिकेंस है कि जो हमारे पास लिम्फेटिक वेसल्स वाटर शेड के ऊपर से गुजर रही होंगी, दे विल ड्रेन इनटू एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, यानी एक्सिला वाले लिम्फ नोड्स में ड्रेन करेंगी। एंड जो लिम्फेटिक वेसल्स हमारे पास वाटर शेड के नीचे से गुजर रही होंगी, दे विल ड्रेन इनटू इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स। अब जैसे ये डायग्राम में आप देख लें, आपके पास ये वाली जा रही है एक्सिला के अंदर एंड ये वाली जा रही है इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स के अंदर। ओके, एफरेंट लिम्फेटिक उनको कहते हैं जो नोड के अंदर आए एंड जो नोड से बाहर जाएं, दे आर कॉल्ड इफरेंट लिम्फेटिक। अच्छा, देन हमारे पास लिम्फेटिक नोड्यूल का नोड का स्ट्रक्चर डिस्कस किया गया। सो लिम्फ नोड के स्ट्रक्चर पे आ जाएं। सो जो हमारे पास लिम्फ नोड का गेट होता है, मेन गेट, जहाँ से लिम्फेटिक वेसल्स क्या कहते हैं लिम्फ नोड से एग्जिट कर रही होती हैं। अब सॉरी, गेट तो नहीं कह सकते, यहाँ से एग्जिट हो रहा होता है। इफरेंट लिम्फेटिक वेसल यहाँ से निकल रही होती है, एक लार्ज इफरेंट लिम्फेटिक वेसल। फॉर एग्जाम्पल ये इफरेंट लिम्फेटिक वेसल यहाँ से निकल रही है। सो दिस गेट फ्रॉम वेयर द लिम्फेटिक वेसल, इफरेंट लिम्फेटिक वेसल इज लिविंग, दिस इज कॉल्ड हाइलम। अच्छा, देन हमारे पास एक ये पूरा लिम्फ नोड को आउटर ब्लू कलर से मैंने शो किया हुआ एक कैप्सूल सराउंड कर रहा होता है, दिस इज कॉल्ड कैप्सूल। अच्छा, एंड देन कैप्सूल के नीचे हमारे पास स्पेस होता है, दिस स्पेस विच इज बिलो द कैप्सूल, सो इट इज कॉल्ड सब कैप्सूलर। एंड बेसिकली ये स्पेस होता है, सो इट इज कॉल्ड सब कैप्सूलर साइनस, सब कैप्सूलर साइनस। ओके, देन हमारे पास अंदर चल के हम देखते हैं कि हमारे पास लिम्फ नोड के का जो बाहर वाला रीजन होता है, यानी जो आउटर रीजन होता है बिलो द सब कैप्सूलर साइनस, इट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स एंड द इनर रीजन इज कॉल्ड मेडुला। अब ये पूरा कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के भी दो रीजन होते हैं, एक होता है हमारे पास आउटर कॉर्टेक्स और एक होता है इनर कॉर्टेक्स। इनर कॉर्टेक्स ये आउटर कॉर्टेक्स है, फॉर एग्जांपल ये इनर कॉर्टेक्स। इनर कॉर्टेक्स का दूसरा नाम होता है पैराकॉर्टेक्स, या इसका तीसरा नाम होता है हमारे पास थाइमस डिपेंडेंट जोन, थाइमस डिपेंडेंट जोन। सो जनरल स्ट्रक्चर तो ये होगा। अब हम डायग्राम से देख लेते हैं। सो हमारे पास ये हमारे पास इफरेंट लिम्फेटिक वेसल होती है जो हाइलम से निकल रही होती है, एंड ये एफरेंट लिम्फेटिक वेसल हैं, ये सबसे पहले आती हैं कैप्सूल को पेनिट्रेट करते हुए सब कैप्सुलर साइनस में। अच्छा, सब कैप्सुलर साइनस एट द लेवल ऑफ इफरेंट लिम्फेटिक वेसल प्रेजेंट नहीं होता, ये पॉइंट आपको याद रखना है। देन आती बहुत सारी एफरेंट लिम्फेटिक वेसल हैं, जाती सिर्फ एक है, इफरेंट लिम्फेटिक वेसल एक जाती है। उसके बाद आपको ये मैंने बता दिया कि लिम्फेटिक यहाँ पर चैनल्स होंगी जो मतलब आ रही होंगी, एंड दे विल फर्स्टली एंटर इन सब कैप्सुलर साइनस, देन
फाइनली जाकर वो निकल रही होंगी ओनली वन इफरेंट लिम्फेटिक वेसल जो निकलती है। कॉर्टेक्स हमारे पास होता है, कॉर्टेक्स के हमारे फर्दर 3 जोन्स होते हैं। कॉर्टेक्स का एक जोन 1 होता है जिसके अंदर हमारे पास लूजली पैक्ड स्मॉल लिम्फोसाइट्स होते हैं। जोन 2 के अंदर थोड़े ज़्यादा डेंसली पैक्ड होते जाते हैं। एंड देन हमारे पास जोन 3 के अंदर जर्मिनल सेंटर्स होते हैं। जर्मिनल सेंटर्स के अंदर लिम्फोसाइट्स आर लार्ज, मतलब लार्ज लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस आर प्रेजेंट। जर्मिनल सेंटर ये वही थे जो हमने अभी थाइमस में डिस्कस किए एंड लिम्फेटिक नोड्यूल में डिस्कस किए। सो बेसिकली लिम्फेटिक नोड्यूल मैंने आपको बताया था लिम्फ नोड बना रहे होते हैं। सो लिम्फेटिक नोड्यूल में अगर जर्मिनल सेंटर होगा तो यहाँ पर भी आपको जर्मिनल सेंटर मिल रहा होगा, क्योंकि लिम्फेटिक नोड्यूल टिश्यू है, लिम्फ नोड आपके पास ऑर्गन है, टिश्यू से ही ऑर्गन बनता है। बी एंड टी लिम्फोसाइट्स की डिस्ट्रीब्यूशन पे आ जाए तो हमारे पास जो आउटर पार्ट होता है कॉर्टेक्स का, उसमें बी लिम्फोसाइट्स होते हैं। जो इनर पार्ट होता है जर्मिनल सेंटर्स के दरमियान, जर्मिनल सेंटर में ही बेसिकली हमारे पास बी लिम्फोसाइट्स होते हैं। एंड जो जर्मिनल सेंटर और मेडुला के दरमियान इनर पार्ट होगा उसके अंदर आपके पास टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। एंड इसी को पैराकॉर्टेक्स कहते हैं, यानी इनर पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड पैराकॉर्टेक्स, या थाइमस डिपेंडेंट जोन। थाइमस इसकी तरफ है क्योंकि यहाँ टी लिम्फोसाइट है। एंड आउटर में क्योंकि जर्मिनल सेंटर थे, एंड जर्मिनल सेंटर है व्हाट, बी लिम्फोसाइट। जर्मिनल सेंटर है बी लिम्फोसाइट। ओके, देन हमारे पास ये इमेच्योर जर्मिनल सेंटर में बी लिम्फोसाइट होते हैं। मैच्योर जो हमारे पास बी सेल्स होते हैं, इमेच्योर होते हैं हमारे पास जर्मिनल सेंटर में, मैच्योर होते हैं हमारे पास इन मेडुला। एंड मैच्योर बी लिम्फोसाइट्स आर कॉल्ड द प्लाज्मा सेल्स। मेडुला इज द सेंट्रल पार्ट एंड उसके अंदर हमारे पास अगेन प्लाज्मा सेल्स मतलब बी लिम्फोसाइट्स मैच्योर मौजूद होते हैं, मैक्रोफेजेस मौजूद होते हैं। ब्लड चैनल्स में आ जाते हैं। सो हमारे पास आर्टरी, वीन, इफ्रेंट लिम्फेटिक तीनों हाइलम के थ्रू, एंड बाकी जो भी आपके पास वेसल्स होंगी इफ्रेंट लिम्फेटिक वेसल वो आएंगी थ्रू द कैप्सूल बाय क्रॉसिंग द कैप्सूल एंड सब कैप्सुलर साइनस। देन हमारे पास कैपलरीज होती हैं एंड कैपलरीज आगे चल के आपको पता है वेन्यूल्स वीन्स देंगी और जो हाइलम से बाहर निकल रही होंगी। यानी आर्टरी अंदर आई, उसने यहाँ ब्लड दे दिया एंड देन ब्लड जो है वो यहाँ से वापस आया एंड वापस आया वीन्स के थ्रू। पहले कैपलरीज बनी, देन वेन्यूल्स बनी, देन वीन्स बनी। फाइनली आगे चलते हम हमारे पास हीमल नोड्स एंड स्प्लीन क्या होते हैं। अब हीमल नोड्स का वर्ड थोड़ा यूनिक है बिकॉज हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर ये नहीं पाए जाते। ये वो लिम्फ नोड्स होते हैं जो अपने अंदर ब्लड रखते हैं। मतलब नॉर्मली आपके पास जो लिम्फ नोड्स होंगे उनके अंदर लिम्फ क्रॉस कर रहा होगा, यानी ये लिम्फ क्रॉस कर गया, ब्लड इनके अंदर आएगा, लेकिन वही ब्लड वीन्स के थ्रू चला जाता है। लेकिन ये वो लिम्फ नोड्स हैं जिनके अंदर ना एफ्रेंट लिम्फेटिक होंगी ना इफ्रेंट लिम्फेटिक होंगी, जब इनके अंदर ब्लड होगा इंस्टीड ऑफ द लिम्फ। ये एब्डोमिनल एंड थोरेसिक विसरा ऑफ सम एनिमल्स पाए जाते हैं। स्प्लीन मैन के अंदर कहा जाता है एक लार्ज हीमल नोड है। स्प्लीन के अंदर भी लिम्फेटिक्स नहीं होती, स्प्लीन भी फुल ब्लड से भरी होती है। अब स्प्लीन पे ही बात आ रही थी तो स्प्लीन को डिस्कस कर लेते हैं। लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन पहले तो ये पता होना चाहिए एंड इट इज़ सराउंडेड बाय अ कैप्सूल। जैसे यहाँ पर हमने कैप्सूल देखा था, वहाँ पर भी कैप्सूल होगा। फॉर एग्जांपल ये स्प्लीन है, अब स्प्लीन को सराउंड कर रहा होगा यहाँ पे कैप्सूल। अब इस कैप्सूल के अंदर हमारे पास इन्वेजिनेशंस आएंगी। ये कैप्सूल अंदर जाके इन्वेजिनेशंस दे रहा होगा। दिस इन्वेजिनेशंस आर कॉल्ड ट्रेबिक्यूलाई। ट्रेबिक्यूलाई, अब ट्रेबिक्यूलाई ने स्प्लीन को डिवाइड कर दिया, इनकम्प्लीट डिवाइड कर दिया, यानी यहाँ पर ये स्प्लीन का एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट। ये कहलाया जाता है पेरेन्काइमा ऑफ द स्प्लीन या मेन सेलुलर मटेरियल ऑफ द स्प्लीन। एंड दिस पेरेन्काइमा और मेन सेलुलर मटेरियल ऑफ द स्प्लीन इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। आइदर ये हमें रेड दिखता है सो कॉल्ड रेड पल्प, या वाइट दिखता है सो कॉल्ड वाइट पल्प। रेड पल्प के अंदर आपको ब्लड मिलेगा अबंडेंटली, ब्लड फिल्ड स्पेसेस होंगी। एंड वाइट पल्प के अंदर आपको लिम्फेटिक टिश्यूज मिल रहे होंगे एंड उसके अलावा लिम्फोसाइट्स हो गए, मैक्रोफेजेस हो गए। स्प्लीन के कुछ फंक्शंस पर डिस्कस कर लेते हैं। फैगोसाइटोसिस इज द फंक्शन ऑफ स्प्लीन। यहाँ पर ओल्ड सेल्स को लाइक आरबीसीज, ओल्ड एंड वॉर्न आउट आरबीसीज डिस्ट्रॉय किए जाते हैं स्प्लीन के अंदर और उनसे बिलीरुबिन बनाया जाता है एंड आयरन को रीयूज किया जाता है वहाँ से निकाल के। ब्लड स्टोरेज स्प्लीन का फंक्शन है अप टू 350 ml ब्लड स्टोर कर सकती है इन कंडीशंस ऑफ इमरजेंसी, जहाँ पर ब्लड की जरूरत हो स्प्लीन ब्लड सप्लाई कर सकती है। इम्यूनिटी में स्प्लीन का रोल है। बी एंड टी लिम्फोसाइट्स यहाँ पर मौजूद होते हैं, सो बेसिकली इम्यून रोल भी प्ले करेगी। एरिथ्रोपोइसिस आरबीसी प्रोडक्शन भी होती है स्प्लीन के अंदर, लेकिन अडल्ट के अंदर नहीं, फीटस के अंदर इन और लिवर के अंदर भी हो रही होती है। प्लेटलेट्स भी कुछ अमाउंट में स्टोर हो रहे होते हैं स्प्लीन के अंदर।
देन हम नेक्स्ट कंपोनेंट डिस्कस कर लेते हैं हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का। सो इट इंक्लूड द लिम्फोसाइट्स बेसिकली। एंड लिम्फोसाइट्स यू नो वेरी वेल, बार बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि दो टाइप के होते हैं, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। सो हमारे पास जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसके अंदर लिम्फोसाइट्स मौजूद होते हैं। एंड अगर कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी ऐसा पैथोजन हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में इंटर हो रहा है, देन दे बिकम हाईली एक्टिव एंड उसके खिलाफ ये एक्शन करेंगे। अच्छा, यहाँ पर टी एंड बी लिम्फोसाइट के दरमियान थोड़ा डिफ्रेंशिएशन के दरमियान बताए गए। टी लिम्फोसाइट बोन मैरो में ओरिजिन करते हैं, थाइमस में मैच्योरेशन करते हैं। बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में ही ओरिजिन करते हैं एंड बोन मैरो में ही मैच्योरेशन करते हैं। अच्छा, बर्ड्स के अंदर बर्फा ऑफ फैब्रिकस, इट वाज द फर्स्ट ऑर्गन वेयर बी लिम्फोसाइट्स वर डिस्कवर्ड इन द बर्ड, सो दैट्स व्हाई बर्फा ऑफ फैब्रिकस इज जस्ट इक्विवेलेंट टू बोन मैरो इन केस ऑफ बर्ड्स। लाइफ स्पैन जो है वो टी लिम्फोसाइट्स की 1-2 ईयर्स होती है और बी लिम्फोसाइट की मंथ 1 महीने से भी कम होती है। एंड अब आते हैं लिम्फ नोड्स जो होते हैं या स्प्लीन होती है या पयर्स पैचेस। पयर्स पैचेस आर बेसिकली ऑल्सो लिम्फॉइड टिश्यू प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन। वहाँ पर टी लिम्फोसाइट्स आपके पास पेरीफॉलिकुलर पार्ट यानी इनके पार्ट्स होंगे आउटर पार्ट। जैसे हमने कहा था कि हमारे पास लिम्फेटिक फॉलिकल होता है। सो लिम्फेटिक फॉलिकल के जो उसका सेंट्रल रीजन होता है दैट इज कॉल्ड जर्मिनल सेंटर एंड आउटर पार्ट उसके अंदर हमारे पास टी लिम्फोसाइट होंगे। जर्मिनल सेंटर के अंदर हमारे पास बी लिम्फोसाइट होंगे। T lymphocyte are generally more abundant in blood, they are 80% and B lymphocyte make up 20%। फंक्शन इनका पता है आपको, ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में होते हैं, ये ह्यूमरल इम्यूनिटी में होते हैं, ये आपके पास एंटीबॉडी सीक्रेट कर रहे होते हैं। मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी इन आवर ब्लड इज IgG। 5 टाइप की एंटीबॉडीज होती है, मोस्ट अबंडेंट ये होती है। अच्छा, देन इनकी फर्दर टाइप्स आती हैं, लाइक हमारे पास टी साइटोटॉक्सिक होते हैं, टी हेल्पर होते हैं, मेमोरी टी होते हैं, और इनमें हमारे पास एक प्लाज्मा होते हैं जो एंटीबॉडी सीक्रेट कर रहे होते हैं एंड दूसरे मेमोरी होते हैं। ओके, देन हमारे पास यहाँ पर एक जनरल आइडिया दिया हुआ है परसेंटेजेस का कि हमारे पास कौन से ऑर्गन के अंदर, लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर कितने परसेंट लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं। थाइमस के अंदर फॉर एग्जांपल ऑल द लिम्फोसाइट्स आर टी, 100% ही टी होते हैं। बी लिम्फोसाइट ना होने के बराबर होते हैं, अल्दो होते हैं बट बहुत कम होते हैं। यू लिम्फ नोड, स्प्लीन, बोन मैरो एंड ब्लड के अंदर डिस्कस किया हुआ है। एपिथेलियो लिम्फॉइड सिस्टम की तरफ आते हैं। अब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कोई भी स्ट्रक्चर होना, अब हमारे पास कोई भी स्ट्रक्चर हो, फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गन हो या स्किन इटसेल्फ, तो हर स्ट्रक्चर इज सुपरफिशियली सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ सेल्स। दिस लेयर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एपिथेलियल सेल्स। स्किन इटसेल्फ इज एन एपिथेलियल लेयर। सो इस एपिथेलियम को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर भी हमारे पास लिम्फॉइड टिश्यूज मौजूद होते हैं, मतलब लिम्फोसाइट्स अपना क्लस्टर बनाकर यहाँ भी मौजूद होते हैं, ताकि कोई सेल ऑलरेडी एक्टिव हो, अगर कोई पैथोजन फॉर एग्जांपल बाहर से आकर एंटर करना चाहे, सो वो अंदर जा ही ना पाए, पहुंच ही ना पाए। इससे बचाने के लिए हमारे पास लिम्फोसाइट्स की लेयर, लिम्फॉइड टिश्यू की लेयर मौजूद होती है ओवर द एपिथेलियम। अब यहाँ पर यही बात ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल म्यूकोसा हमारे पास लेयर होती है मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम में, अगर उसके ऊपर हमारे पास लेयर होगी एपिथेलियम के, उसके ऊपर हमारे पास लेयर होगी लिम्फॉइड टिश्यू की, दैट वुड बी कॉल्ड म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, माल्ट हमारे पास। एंड अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको पता है ट्रैकिया, देन ब्रोंकास, देन ब्रोंकाई एक्सेट्रा, ये पूरा सिस्टम होता है। सो अगर इसके ऊपर हमारे पास लिम्फॉइड टिश्यू मौजूद है, देन दिस वुड बी कॉल्ड बाल्ट, ब्रोंकास एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। अच्छा, यहाँ पर ये हमारे पास नॉट, ये एपिथेलियल लिम्फॉइड सिस्टम बेसिकली नहीं होते, लेकिन ये टॉन्सिल्स की बात कर रहे हैं। सो हमारे पास ओरल कैविटी के अंदर टॉन्सिल्स जो होते हैं वो 4 होते हैं, मेनली फेरेंजियल टॉन्सिल, देन देयर इज ट्यूबल टॉन्सिल, देन देयर इज पैलेटाइन टॉन्सिल एंड आगे होता है लिंगुअल टॉन्सिल। ये एक रिंग बनाते हैं, नॉट अ कंप्लीट बट एन इनकम्प्लीट रिंग। दिस इनकम्प्लीट रिंग फाउंड बाय द टॉन्सिल्स इज कॉल्ड वाल्डियर्स रिंग। अच्छा, देन हमारे पास ये आगे लिख रहा है कि इलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपको मैंने बताया था इंटेस्टाइन में पयर्स पैचेस होते हैं, दे आर ऑल्सो लिम्फॉइड टिश्यू। एंड अपेंडिक्स को भी इवन कहा जाता है कि उसके अंदर भी लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं, एंड दे बिलोंग टू विच कैटेगरी, माल्ट कैटेगरी, बिकॉज डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। देन मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड मैक्रोफेज सिस्टम, ऑल्सो कॉल्ड रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम। अब इस सिस्टम के अंदर हमारे पास मैक्रोफेजेस होते हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। लाइक हमारे पास कोई भी
लिम्फेटिक स्ट्रक्चर हो, वहाँ पर आपको सेल्स मिल रहे थे लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स के अलावा आपको दूसरे कौन से सेल अबंडेंटली मिल रहे होंगे? दे वुड बी मैक्रोफेजेस। एंड मैक्रोफेजेस आपस में ये फेगोसाइटोसिस परफॉर्म कर रहे होते हैं एंड दे फॉर्म अ सिस्टम। दैट सिस्टम ऑफ मैक्रोफेजेस इज कॉल्ड रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। इट इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम से इतना ज़्यादा उसकी वजह से क्लोज नहीं होते, रिजेंबल नहीं कर रहे होते, इम्यून सिस्टम से ज़्यादा रिजेंबल करते। अब मैक्रोफेजेस के बारे में आपको पता है कि आपके पास इनिशियली माइक्रोग्लाया सेल्स होते हैं एंड देन वो किसी भी ऑर्गन में माइग्रेट करके चले जाते हैं, देन देयर नेम चेंजेस एंड वो इनलार्ज होके मैक्रोफेजेस कहलाए जाते हैं। सो मैक्रोफेजेस आपके पास कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं, रेटिकुलर टिश्यूज में पाए जाते हैं। रेटिकुलर टिश्यूज बेसिकली टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। लंग्स के अंदर पाए जाते हैं, लंग्स के अंदर एल्यूलर मैक्रोफेजेस होते हैं। ब्लड के अंदर तो मोनोसाइट्स होंगे, ब्लड से जब ऑर्गन में जाएंगे तो मैक्रोफेजेस बनेंगे। लिवर के अंदर मैक्रोफेजेस को कप्फर सेल्स कहते हैं एंड मेनिंजेस के अंदर दे आर कॉल्ड मेनिंजियोसाइट्स। नर्वस सिस्टम के अंदर वहाँ पर माइक्रोग्लाया कहलाए जाते हैं। एंड फॉरेन बॉडी जायंट सेल इट्स ऑल्सो बेसिकली मैक्रोफेज। वो मैक्रोफेज जिसने फेगोसाइटोसिस कर ली एंड बहुत सारे आपके पास फॉरेन मटीरियल, फॉरेन पैथोजेंस को इंगल्फ कर लिया, और दिस मैक्रोफेज इज कॉल्ड फॉरेन बॉडी जायंट सेल। अच्छा, ये आपके पास दूसरे सेल्स भी होते हैं लाइक एंडोथेलियल सेल्स हो गए, या आपके पास फिब्रोब्लास्ट या दूसरे ल्यूकोसाइट्स इन डब्ल्यूबीसी इसमें जैसे न्यूट्रोफिल हो गए। न्यूट्रोफिल तो अल्दो फेगोसाइटोसिस की एबिलिटी रखते हैं, उनके अलावा लाइक बेसोफिल हो गए, ईओसिनोफिल हो गए, बिकॉज उनकी इतनी फेगोसाइटोसिस की एबिलिटी नहीं होती, सो दे आर नॉट द पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। अब ये सिस्टम करता है क्या है? ये एक तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाएगा। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा, ये ब्लड से ये सेल्स निकलेंगे, मोनोसाइट्स, या अगर वो ऑर्गन के अटैक करे तो वहाँ पर डायरेक्टली ये मैक्रोफेजेस के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे एंड उसको इंगल्फ कर लेंगे। एंड इम्यून सिस्टम भी प्रोवाइड कर रहे होते इसी प्रोसेस के थ्रू। उसके अलावा आपके पास जो सेल्स ये होते, ये जहाँ पर मौजूद होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, जिन लोकेशन पे मौजूद होते हैं, दीज लोकेशंस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हीमोपोइसिस, यानी उन लोकेशंस पर ब्लड भी बन रहा होता है। लाइक फॉर एग्जांपल आपको ये रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम बोन मैरो में बहुत अबंडेंट मिलता है, तो बोन मैरो इज आल्सो अ साइट ऑफ हीमोपोइसिस। एंड देन फैट की एब्जॉर्प्शन में भी ये हेल्प कर रहे होते हैं इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी टू बी ऑनेस्ट। ग्रोथ पैटर्न ऑफ लिम्फा टिश्यू को स्टार्ट कर लेते हैं। अब ग्रोथ पैटर्न ऑफ लिम्फा टिश्यू में आपके पास क्या है कि लिम्फा टिश्यू तो बर्थ में बड़ा प्रोमिनेंट होता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी बॉडी जो है वो ग्रो करती जाती है, ये सिस्टम बढ़ता जाता है। एक अडल्ट के अंदर ऑलमोस्ट 600 लिम्फ नोड्स होते हैं। अब प्यूबर्टी के बाद आपके पास जो ये लिम्फाइड सिस्टम है, इसमें जो लिम्फेटिक थाइमस हो गया, जैसे लिम्फेटिक नोड्स होंगे, दे विल अंडरगो एट्रोफी, यानी इनका नंबर जो होता है वो कम होता जाता है। और दूसरा डिजीज के केसेस में भी ये क्योंकि रिस्पॉन्सिव होते हैं बड़े, सो देयर नंबर अगेन डिक्रीज, देयर फंक्शन अगेन डिक्रीज। इन्फ्लेमेशन इनके अंदर हो सकती है, अगर लिम्फ नोड्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इट इज कॉल्ड लिम्फ एडिनाइटिस। एंड ट्यूमर हो सकता है। ट्यूमर किन किन डिजीज में हो सकता है? हॉटकिन्स डिजीज, लिम्फोसार्कोमा एक्सेट्रा। अच्छा, एक बहुत यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फंक्शन डिस्कस किया हुआ है हमारे पास लिम्फ नोड्स का, वो ये कि हमारे पास लिम्फ नोड्स अगर कैंसर के स्टेज में इनलार्ज कर जाते हैं, बिकॉज कैंसर सेल्स यहाँ पर माइग्रेट करके आ रहे होते हैं। सो हमारे पास जनरल फंक्शन ऑफ लिम्फोइड सिस्टम को हम डिस्कस, सो मोस्ट ऑफ द फंक्शंस हमने वैसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आपको पता है कि लिम्फेटिक्स का काम क्या है कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक लार्ज प्रोटीन्स, उनको टिश्यू स्पेस से लेकर जाना, ड्रेनेज सिस्टम का काम हो रहा होता है। एंड उसके अलावा यानी ये सर्कुलेटरी सिस्टम का तो पार्ट है, बट एट द सेम टाइम लिम्फेटिक सिस्टम इज कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ एन इम्यून सिस्टम एज वेल, क्योंकि वहाँ पर उनके पास ऐसे सेल्स मौजूद हैं लाइक लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रो, जो इम्यूनिटी के अंदर रोल प्ले कर रहे होंगे। लिम्फ नोड्स का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है, वो ये कि हमारे पास कैंसर के अंदर लिम्फ नोड्स डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं कि कैंसर कौन से स्टेज पर है। बिकॉज आपको पता है कि फॉर एग्जांपल कैंसर हो रहा होगा, तो कैंसर के जो सेल्स होते हैं वो लिम्फ नोड्स की तरफ माइग्रेट करके चले जाते हैं। सो लिम्फ नोड का हम सैंपल लेते हैं एंड थ्रू दिस सैंपल वी कैन डिटरमाइन कि कैंसर कौन से स्टेज पर हो रहा होता है। अच्छा, देन यहाँ कह रहा है कि एंटीबॉडीज़ बना रहा होता है आपके पास लिम्फेटिक सिस्टम अगेन थ्रू बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट आपको पता है डायरेक्ट किलिंग में काम आ रहे होते हैं। एंड
बी एंड टी लिम्फोसाइट की जो प्रोडक्शन एंड प्रोलिफरेशन है, इट इज़ ऑल्सो द मेन फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। क्लिनिकल एनाटॉमी पे आ जाते हैं। क्लिनिकल एनाटॉमी में आपको लिम्फेटिक्स का पहला काम पता था कि दे आर फॉर द कोर्स ड्रेनेज एंड फाइन ड्रेनेज में आपके पास ब्लड कैपिलरीज थी। उसके बाद फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में भी काम कर रहा होता है लिम्फेटिक सिस्टम, बिकॉज आपके पास फैगोसाइटिक एक्टिविटी है मैक्रोफेजेस की जो ये रोल प्ले कर रही होती है। देन हमारे पास लिखा हुआ है कि आपके पास जब अगर लिम्फ नोड के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए, द कंडीशन इज कॉल्ड लिम्फ एडिनाइटिस, एंड लिम्फेटिक वेसल के अंदर आपके पास इन्फ्लेमेशन हो जाए, द कंडीशन इज कॉल्ड लिम्फेंजाइटिस। ये दो टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए। अच्छा, लिम्फेटिक्स की इन्फ्लेमेशन में आपको क्या होगा कि पेनफुल रेड लाइन्स स्किन पर अपेयर हो रही होंगी, एंड इन्फेक्शंस हो गए जैसे टीबी हो गया, साइफिलिस हो गया, इनके अंदर लिम्फ एडिनाइटिस, लिम्फ नोड इन्फ्लेम कर जाते हैं। लिम्फोमा कैंसर को कहते हैं जो आपके पास लिम्फ नोड्स के अंदर हो रहा हो। इट मे बी ड्यू टू द एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ द लिम्फोसाइट्स, वो रैपिडली डिवाइड कर रहे होंगे। फिलेरियल पैरासाइट आपके पास लिम्फेटिक्स के अंदर रहता है। अब ये पैरासाइट लिम्फेटिक वेसल को ब्लॉक कर सकता है। वैसे तो नॉर्मल बंदे में पैरासाइट नहीं होता, लेकिन अगर आ जाए तो ये आपके पास लिम्फेटिक वेसल को ब्लॉक करेगा, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एलिफेंटाइटिस। इसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है उन रीजन्स की जहाँ पर आपके पास लिम्फेटिक ब्लॉक होगी। जैसे लिम्स के अंदर आपके पास स्वेलिंग हो जाएगी, स्क्रॉटम के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, एंड दैट्स ऑल। उसके बाद हमारे पास यहाँ डिस्कस हुआ है कि लिम्फेटिक्स जो होती हैं दे आर द मोस्ट कन्वीनियंट रूट, बिकॉज कैंसर सेल्स इनके थ्रू मोस्ट कन्वीनियंट रूट फॉर द स्प्रेड ऑफ द कैंसर सेल्स, क्योंकि कैंसर होगा तो सेल्स जो होंगे वो वहाँ से एबनॉर्मली ग्रो कर रहे होंगे, एबनॉर्मल नंबर उनका बढ़ रहा होगा। एंड यू नो वेरी वेल कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेल्स का नंबर बढ़ रहा है, एंड यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज है, यहाँ पर लिम्फेटिक कैपिलरीज है। अब दीज सेल्स आर इंक्रीजिंग इन नंबर, सो ये लिम्फेटिक्स में चले जाते हैं, एंड लिम्फेटिक्स में चले जाने के बाद ये लिम्फ नोड में स्टक हो जाते हैं। सो लिम्फ नोड हमारे पास ईजिली हेल्प कर लेंगे कि हमारे पास डायग्नोस करने में कि कैंसर कौन से स्टेज पर है, एंड देन सर्जन्स फर्दर ट्रीटमेंट करके कैंसर को रिमूव कर सकते हैं, एंड एक्सेट्रा दिस ऑल। एंड देन हमारे पास लिखा हुआ है, देन हमारे पास यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि जब लिम्फ नोड के अंदर कैंसर के सेल्स आ जाते हैं, सो लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, दे बिकम वेरी वेरी हार्ड बाय स्ट्रक्चर, एंड क्योंकि अब इनके पास कैंसर सेल्स हैं, दे आर बेसिकली ब्लॉक्ड, सो ड्रेनिंग सिस्टम भी आपके पास बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है। स्प्लीनोमेगली क्या होती है? स्प्लीनोमेगली जनरली स्प्लीन के इन्लार्जमेंट को कहते हैं, एंड इसके डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं, लाइक इन्फेक्शन में हो सकती है, किसी सर्कुलेटरी डिसऑर्डर हो वहाँ हो सकती है, ब्लड की डिजीज़ में हो सकती है, एंड डिफरेंट दैट्स ऑल। देन हमारे पास अगर स्प्लीन मोर देन नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करी हो, देन नेचर का रूल होता है कि कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करे उसकी हाइपरट्रॉफी होती है, यानी स्प्लीन की अगर हो गई तो इट वुड बी स्प्लीनोमेगली, एंड अगर कोई काम कम कर परफॉर्म कर रही हो उसकी एट्रॉफी हो जाती है। अच्छा, देन यहाँ पर टर्म्स यूज हुए हैं कि अगर आपके पास स्प्लीनोमेगली के अंदर एनीमिया हो सकता है, ल्यूकोपीनिया हो सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है, यानी तीनों का आपके पास जो नंबर है वो कम हो सकता है। बिकॉज एनीमिया कब होगा? जब रेड ब्लड सेल्स मोर देन लेस क्वांटिटी में होंगे, एंड स्प्लीनोमेगली के अंदर स्प्लीन ज़्यादा फंक्शन कर रही होगी, स्प्लीन का काम है रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करना, सो ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय कर देगी तो रेड ब्लड सेल का नंबर कम हो जाएगा, एंड दैट वुड बी एनीमिया। और भी डिफरेंट रीजन है जिनकी वजह से स्प्लीनोमेगली हो सकती है, जैसे राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो जाए, एंड मलेरिया इज़ द मोस्ट वन ऑफ द कॉमन कॉज जिसमें स्प्लीनोमेगली हो जाती है। मलेरिया के पेशेंट में आपको ये सिम्टम कॉमन मिलेगा ही मिलेगा। मायस्थीनिया ग्रेविस एक डिजीज़ होती है जिसके अंदर आपके पास मसल होता है, मसल के ऊपर यू नो वेरी वेल देयर आर एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स, जहाँ पे एसिटाइल कोलिन बाइंड करते हैं। ये एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स अगर डिस्ट्रॉय हो जाए ड्यू टू ऑटो इम्यून फंक्शन, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड मायस्थीनिया ग्रेविस। मायस्थीनिया ग्रेविस के अंदर आपके पास थाइमस इनलार्ज कर जाता है, एंड अगेन मसल्स आपके पास वीक होंगे, मूवमेंट इतनी ज़्यादा नहीं हो पाएगी, एंड मायस्थीनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट में आप थाइमस की रिमूवल कर सकते हैं या उसको ड्रग्स प्रॉपर दे सकते हैं। इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर्स पर आ सकते हैं। इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर में एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर होता है कि इम्यून सिस्टम हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, एंड दैट हाइपर सेंसिटिविटी इज कॉल्ड एलर्जिक रिएक्शन। ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है? बॉडी के नॉर्मल सेल्स
नॉर्मल डब्ल्यूबीसीज बॉडी के ही अपने किसी ऑर्गन को, फॉर एग्जांपल किसी यहाँ पर एक ऑर्गन है या यहाँ पर एक नॉर्मल ऑर्गन जो बॉडी में फंक्शन कर रहा है, अगर मौजूदा डब्ल्यूबीसीज उसको फॉरेन समझकर उसको ख़त्म कर दें, दिस कंडीशन इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज। बहुत सारी डिजीजेज इवन ऑटो इम्यून होती है, जैसे माइस्थीनिया ग्रेविस इवन एग्जाम्पल ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज। एड्स के अंदर क्या होता है, आपके पास जो इम्यून सिस्टम है वो शट डाउन हो जाता है, इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है, इम्यून सिस्टम इतना फंक्शनल नहीं रहता। सो आपकी बॉडी किसी भी आम छोटी मोटी डिजीज़ के हाथों शिकार हो सकती है और वो छोटी मोटी डिजीज़ भी फेटल हो सकती है। एड्स इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। एलर्जिक रिएक्शन हमने डिस्कस कर लिए, इसमें ऑटो इम्यून हमने कर लिए। अब ऑटो इम्यून आपके पास लूपस एरिथेमेटोसस, ये एक ऑटो इम्यून की टाइप है। इसके फर्दर दो टाइप्स होते हैं, डिस्क्वाइड एक सिस्टमिक। डिस्क्वाइड के अंदर क्या होगा कि स्किन अफेक्ट हो रही होगी ओनली, एंड सिस्टमिक के में स्किन के साथ आपके पास जॉइंट्स एंड लिम्स अफेक्ट हो रहे होते हैं। एड्स के अंदर हमारे पास HIV वायरस होता है जो आपके टी हेल्पर सेल्स को अटैक करके उनको ख़त्म कर देता है, एंड क्योंकि टी हेल्पर सेल्स ही बाकी टी सेल्स एंड रिमेनिंग बी सेल्स को एक्टिव करते हैं। अब वो एक्टिव नहीं होंगे तो आपके पास क्या होगा कि कोई भी डिजीज़, कोई भी छोटी मोटी डिजीज़ उस बंदे के लिए बहुत ज़्यादा डेडली हो जाएगी, क्योंकि अब उसके पास प्रोटेक्टिव सिस्टम नहीं रहा। तो जैसे टीबी हो गया, वो एड्स के पेशेंट को हम हो सकता है, एंड उसके अलावा डेमेंशिया हो सकता है, कापोसी सार्कोमा कैंसर की टाइप है, ये हो सकता है। एंड HIV ट्रांसफ़र किन मेथड्स के थ्रू होता है, मे बी बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड अदर डिफरेंट मेथड्स जिनमें फ्लूइड की ट्रांसफरिंग हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह देन नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।